आभूषणों को आप प्रिय हैं और सोना आप पहनते हैं, तो सोना पहनने वाले व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ बताने के लिए जा रहा हूं जो आपके जीवन में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध होगा। सोना अगर आप पहनने वाले व्यक्ति हैं और सोना के आप शौकीन हैं तो इस वीडियो को 2 से 3 मिनट तक अवश्य समझ लीजिएगा और इसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या जो बन रहा है और जो आने वाला है इसको भी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। देखिए, सोना कभी भी व्यक्ति को नाभि से नीचे नहीं पहनना चाहिए। ऐसे आप फॉरेन विदेश से आदि जगहों में देखते हैं कि आप गाड़ियों में लोग सोना लगा कर चलते हैं, उनका बात ही अलग है, लेकिन वो नहीं। ये सोना जो है, आभूषण जो होता है, भगवान गीता में कहे हैं धातु नाम अस्मि कंचना, मैं धातुओं में सोना हूँ। और सोना भगवान कृष्ण के स्वरूप कहे जाते हैं, इसलिए सोना को जब भी धारण करना चाहिए तो नाभि से ऊपर धारण करना चाहिए। सोना किसी भी व्यक्ति को कम से कम अगर भगवान ने आपको व्यवस्था दिया हो तो आपको अनामिका अंगुली में सोना जरूर पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति इसके बगल में यहाँ स्थान पर बृहस्पति और यहाँ जो है भगवान सूर्य का वास होता है। तो अगर आप इस अंगुली में सोना धारण करते हैं तो आप समझिए भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न होते हैं और साथ ही भगवान बृहस्पति भी आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो सूर्य और बृहस्पति दोनों देवता अगर आप पर प्रसन्न होते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगा, विकास होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और घर में से जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति कभी डमाडोल नहीं होगा। दूसरा चीज़ समझने का बात है, सोना गले में धारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गले में धारण किया है और जो मतलब अभी करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं वो देरी न करें, आप गले में भी सोना धारण कर सकते हैं। यहाँ छोटा लॉकेट भी बनाकर आप पहन सकते हैं, गले में सिकड़ी कोई भी चीज़ आप सोना की सामग्री आप बनाकर गले में धारण करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी सुंदरता तो बढ़ती है, साथ में आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है सोना से, ठीक है। और सोने अगर मान लो हम स्नान कर रहे हैं तो यहाँ से नीचे अगर सोना का जल जाता है तो ये भी अपने आप में बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण चीज़ होता है। इसलिए सोना पहनने वाले व्यक्ति को यह ध्यान देने का बात है, सोना पहनने वाले व्यक्ति शुद्धता पवित्रता का अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र में आगे वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। भूल से भी दूसरे का सोना ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब लेना नहीं चाहिए, चुराना नहीं चाहिए, छीनना नहीं चाहिए, लूट का नहीं, घसूट का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस सोना में कलयुग का वास हो जाए, क्योंकि परीक्षित जी महाराज से कलयुग ने कहा है। और जो ईमानदारी का सोना होता है उसमें साक्षात भगवान कृष्ण के वास होते हैं। अनामिका अंगुली में आप सोना धारण कर ले, गले में सोना धारण करें, कलाइयों में सोना धारण करें। कहते हैं जो कलाइयों में सोना धारण करते हैं उनका आर्थिक पक्ष कभी भी डमाडोल नहीं होता। और कलाई जो है इंद्र के स्वरूप कहे जाते हैं, जो हाथ का जो स्थान है इंद्र का स्वरूप, मत इंद्र का स्थान माना जाता है, इंद्र राजा हैं, राजा सोना पर प्रसन्न होते हैं। तो कलाइयों में सोना धारण करने वाले व्यक्ति का आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत होता है और वो जिस क्षेत्र में जाएगा वो कोई ना कोई अपना रास्ता ढूंढ लेगा, अपने करियर को बना सकता है और अपने आर्थिक पक्ष को आगे बढ़ा सकता है। चौथा और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, सोना व्यक्ति को दान भी करना चाहिए। सोना दान करने से संपूर्ण ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और सोना के आभूषण अगर देव मंदिर में आप दान करते हैं तो आपकी आयु की वृद्धि हो जाती है। इसलिए देव मंदिर में सोना का दान करना चाहिए और ब्राह्मण आदि को अगर आप सोना दान करते हैं तो इससे अपने संपूर्ण ग्रह ठीक हो जाते हैं। अगर सोना आप अपने बहन को, दामाद को आप दान करते हैं तो साथ साथ में आपके मान प्रतिष्ठा तो मिलवे करता है, दूसरा आपके पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये सोना के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैंने आपको बताया है, बहुत ढूंढ कर बताया है। इसलिए आप सोना पहन सकते हैं, सोना का उपयोग कर सकते हैं, सोना को देव मंदिरों में दान कर सकते हैं, सोना का अपने बहू बेटियों को भी दान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की और जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, आप मुझसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नारायण। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।